নমস্কার, আমি অদিতি। আমাদের প্রত্যেক দিনের বিকাশ টক শো এর অনুষ্ঠানে আমরা চলে এসেছি। পজিটিভ বার্তার পক্ষ থেকে আমাদের এই বিকাশ টক শো এর অনুষ্ঠান। পজিটিভ বার্তা আমাদের এমন এক প্ল্যাটফর্ম যেখানে আমরা ইতিবাচক মানসিকতা সমাজের উন্নয়নের জন্য প্রেরণ করছি। আমাদের এই বিকাশ টক শো এর অনুষ্ঠান আপনারা ইউটিউব এবং ফেসবুকের পাশাপাশি আমাদের কেবল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে টেলিভিশনের পর্দায় আমাদের এই অনুষ্ঠান আপনারা দেখতে পারবেন। আর কথা না বাড়িয়ে আমরা সরাসরি চলে যাব আমাদের আজকের যে কথোপকথন পর্ব সেই পর্বে। আমাদের সাথে আমাদের স্টুডিওতে আজকে উপস্থিত আছেন আনজির হোসেন মহাশয়। উনি স্বাধীন ফার্মাসি কলেজের প্রিন্সিপাল। ওয়েলকাম স্যার টু আওয়ার স্টুডিও। আমাদের আজকের যে বিষয় অর্থাৎ টপিক সেটা হচ্ছে ফার্মাসি ইন মডার্ন হেলথ কেয়ার, অর্থাৎ আধুনিক স্বাস্থ্যসেবায় ফার্মাসি। স্যার, please tell me about yourself to our viewers. I am Anzar Hussain, principal of Southern Pharmacy College. I belong to Araria, Bihar. Okay. Currently working as a principal of Southern Pharmacy College. Okay. The first thing we would like to know, what exactly is pharmacy? Pharmacy is all about study of drug. Okay. फार्मेसी में ड्रग का स्टडी करते हैं और आजकल नीड भी है क्योंकि 30% पॉपुलेशन ऑफ इन द वर्ल्ड लोग बीमार ही रहते हैं, तो इसके लिए फार्मेसी का स्टडी बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसमें ड्रग का भी डेवलपमेंट होता है। जैसे आप देखे होंगे पिछले टाइम में कोविड में सारा पूरे वर्ल्ड मतलब ये लगा हुआ था कि फार्मेसी वाले कब वैक्सीन लाएंगे, तो ये सब फार्मेसी का ही पार्ट है, तो फार्मेसी जरूरी है आज के। Please tell us about pharmacy role in healthcare. फार्मेसी का एक बहुत बिग रोल है इसमें हेल्थ केयर में, क्योंकि विदाउट मेडिसिन कुछ नहीं है और मेडिसिन फार्मेसी वाले ही नहीं बनाता। तो जब मेडिसिन ही नहीं होगा तो कुछ ही नहीं है। बहुत बड़ा पिलर है लाइक नर्सिंग, MBBS भी इसमें डॉक्टर्स। Now let's talk about the human body. How do all the different systems in our body work together to keep us healthy? एक्चुअली बॉडी सिस्टम तो डिफरेंट बॉडी सिस्टम है। लाइक इसको हम एक वर्ड में अगर बोलें तो रिम डेंसर, RIM डेंसर, इसमें मतलब सारा अप्रोक्स बॉडी सिस्टम है। जैसे इसका अगर एब्रीवेशन हम करें तो रिम डेंसर का होता है R फॉर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, I फॉर इंटेगोमेंटरी सिस्टम, M फॉर मस्कुलर सिस्टम, डेंसर में आ जाता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जिसको CBS भी बोलते हैं। उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन जो होता है, उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये सारा सिस्टम जो होता है वो बनता कैसे है, वर्क कैसे करता है, क्योंकि बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो है हमारा सेल है। तो अगर सेल को आप ग्रुप में हम जोड़ते हैं तो वो टिश्यू बनता है, टिश्यू को ग्रुप में करेंगे तो ऑर्गेन बनेगा, ऑर्गेन को ग्रुप में करेंगे तो सिस्टम बनेगा, और सिस्टम पूरे एक साथ जोड़ेंगे तो फिर ये एक बॉडी हो जाता है। तो सेल से एक छोटी यूनिट से लेके सिस्टम तक एक पूरे बॉडी का। Okay. We have pharmacology. So, what is pharmacology? एक्चुअली अभी आपको बताया हम फार्मेसी में क्या होता है कि ड्रग के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, और फार्माकोलॉजी में भी ड्रग का एक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। ड्रग जैसे बॉडी, इसमें दो चीज पढ़ते हैं हम लोग, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। तो दोनों में दो अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। जैसे अगर डायनेमिक्स की बात करें, फार्माकोडायनेमिक्स है, इसमें क्या होता है जब भी कोई ड्रग लेते हैं, एनी रूट हो, अलग अलग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, तो जब भी कोई रूट से लेते हैं तो अगर ड्रग लिए, डायनेमिक्स में क्या होता है कि ड्रग जो है बॉडी के अगेंस्ट में क्या काम करता है, यह हो गया फार्माकोडायनेमिक्स है। और फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या हो गया, बॉडी ड्रग के अगेंस्ट में क्या काम करता है। तो ये फार्माकोलॉजी का मेन डिफरेंस concept. Okay. Why is it so important to understanding how drugs
interact with our bodies? ड्रग इंटरेक्ट वही रूट पे डिपेंड करता है ना, इंटरेक्ट जैसे फूड इंटरेक्शन जिसको बोलते हैं, कॉम्बिनेशन जैसे ड्रग ड्रग कॉम्बिनेशन होता है, ड्रग फूड कॉम्बिनेशन होता है, वो टारगेट साइट पे इंटरेक्ट करता है। Okay. What is ADR? I mean, adverse drug reaction. कोई भी चीज हम खाते हैं, चाहे फूड हो या मेडिसिन, यहाँ पे ड्रग आता है, ड्रग खाते उसका जो खाने के बाद जैसे अलग अलग सिस्टम में काम करता है, तो वो अनवांटेड इफेक्ट जो रिड्यूस होता है, रिड्यूस नहीं प्रोड्यूस होता है। मतलब कि जैसे कोई हम एक फीवर का पैरास्टामोल खा लिए सपोज, तो पैरास्टामोल तो वो पेन किलर है, फीवर को टेम्परेचर को भी वो रिड्यूस करेगा, लेकिन उसके अलावा अगर कोई अनवांटेड इफेक्ट जैसे नौजिया वोमिटिंग ये सब आ गया, तो ये एक एडवर्स ड्रग का रिएक्शन है, इसी को बोलते हैं अनवांटेड इफेक्ट। Okay. Why should we be aware of it? क्या Why should we be aware of it? Maybe the term ADR. एडवर्स ड्रग रिएक्शन वही अनवांटेड इफेक्ट। Okay. And the lastly and the most important question is there often confusion between antibiotics and antivirals. एंटीवायरस। So what's the real difference between the two? रियल डिफरेंस बिटवीन एंटीवायरस इज फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीबायोटिक। Antibiotics. एंटीबायोटिक क्या होता है सब कोई जानते हैं, कोई भी डिजीज हो एंटीबायोटिक लगा, लेकिन एंटीबायोटिक होता है क्या, किल द बैक्टीरिया। इसमें भी मतलब कि दो टाइप होता है, बैक्टीरियोस्टैटिक्स एंड बैक्टीरियोसाइडल। ठीक है। बैक्टीरियोस्टैटिक्स में क्या होता है कि उसके एक्टिविटी को हम रोक देते हैं, दवाई लिए ड्रग लिए और बैक्टीरिया के एक्टिविटी को रोकते हैं। ठीक है। ये बैक्टीरियोस्टैटिक्स। जो बैक्टीरियोसाइडल होता है उसमें क्या करता है, जैसे एमिनोग्लाइकोसाइड में आता है राइबोसोम 30-50 सब होता है, वो क्या करता है कि साइडल मतलब किल कर देता है बैक्टीरिया को। ठीक है। ये हो गया कि मे बी किल और मे बी नॉट किल बैक्टीरिया। बट एंटीवायरस क्या है, इसको आप कंप्लीट किल नहीं कर सकते। जैसे ये वायरस है, वायरस, और इसमें एक बेसिक ये है कि बैक्टीरिया आपको लिविंग थिंग में मिलेगा, लिविंग थिंग में, और एंटीवायरस नॉन लिविंग थिंग में। जैसे वो कोई लकड़ी का टुकड़ा है उसमें भी है, उसके मेडिसिन दे के उसको क्या कर सकते हैं आप, उसके एक्टिविटी को ब्रेक लगा सकते हैं एंटीवायरस को, बट उसको मार नहीं सकते। जैसे अभी कोरोना वायरस आया था, कोरोना वायरस से पहले भी ऑस्ट्रेलिया वगैरह में एक आया था पहले ही, वो उसी का लेटेस्ट वर्जन था ये। तो ये मे बी 50 ईयर के लिए उसको आप ब्रेक कर दी, लेकिन वो जब उसको वैसा मतलब कि मौसम जो होता है सीजन, जैसे वेट सीजन, ड्राई सीजन, तो वेट नमी जिसको बोलते हैं, उसमें वो अपने आप को एक्टिविटी में आगे की ओर चला जाता है। बट मेन ये है कि दो डिफरेंस मेन ये, वो लिविंग थिंग में होगा बैक्टीरिया, वायरस नॉन लिविंग थिंग में होगा। और बैक्टीरिया को आप कंप्लीट किल्स कर सकते हैं, बट एंटीवायरस को कंप्लीट किल नहीं कर सकते। डिजीज की एक्टिविटी को रोक सकते हैं बस, ताकि डिजीज खत्म हो। আমরা শুনলাম স্যারের থেকে আমাদের যে টপিক ছিল ফার্মাসি ইন মডার্ন হেলথ কেয়ার, সেই বিষয় সম্পর্কে আমরা শুনলাম, কথা বললাম ওনার সাথে। আমাদের অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে আমরা এসেছি। থ্যাংক ইউ স্যার ফর জয়নিং আস। আপনারা আমাদের বিকাশ টকশোয়ের পাশে থাকবেন। আমাদের অনুষ্ঠান আজ এখানেই শেষ করছি। নমস্কার।